तो आज आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ मैं चना मेवा पुलाव की इतनी टेस्टी रेसिपी, जिसमें जायका तो आप लोगों को भरपूर मिलेगा, मगर किचन में ज़्यादा खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं चना मेवा पुलाव की बेहतरीन रेसिपी। चिकन मटन के बगैर ही ये चावल इतने टेस्टी बनते हैं कि आप उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, चना मेवा पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो चावल को देख लेते हैं। चावल यहाँ पर मैं बासमती इस्तेमाल कर रही हूँ और ये डबल स्टीम राइस हैं, यानी कि पक्का चावल है जिसे एक दफ़ा स्टीम में पकाया गया है। इनका कलर देख लें, बिल्कुल सफ़ेद नहीं है। सफ़ेद चावल नया होता है, तो आप कोशिश करें पुराना चावल इस्तेमाल करें। तो चावल को 2 से 3 पानी में अच्छे तरीके से धो लें। धोने के बाद भिगो दें। तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए ही हमें इन चावलों को भिगोना है। अगर आप सेला चावल इस्तेमाल करें ना, तो आप उन्हें 2 से ढाई घंटे पहले भिगो दिया करें। किसी दिन पूरी डिटेल दूंगी आपको बासमती राइस और सेला राइस की इंशाल्लाह ताला। अब चावल बनाने के लिए एक पतीली में डालूंगी 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। अभी मैंने फ्लेम को ऑन नहीं किया। ऑयल में डाल देंगे 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। साथ ही इसमें डालूंगी 2 बादियान के फूल और इसमें शामिल करेंगे 3 अदद बड़ी इलायची। इसमें डाल देंगे तकरीबन 1 टीस्पून के करीब साबित काली मिर्च और इसमें डालेंगे लौंग तकरीबन 7 से 8 अदद। 1 टेबलस्पून इसमें डालने लगी हूँ साबित सफ़ेद ज़ीरा और इसमें डालेंगे दालचीनी के छोटे छोटे टुकड़े थे मेरे पास तकरीबन 5 से 6। बड़ा टुकड़ा है तो एक ही डाल दें। 1 टेबलस्पून नमक डालें। इसके अलावा मोटी कुटी हुई लाल मिर्च डालें तकरीबन 1 टीस्पून। 3 टमाटर ले लें और रफली सा काट कर आप लोगों ने शामिल कर देना है। इसके अलावा 5 से 6 हरी मिर्चों का पेस्ट है तकरीबन 2 टेबलस्पून, ये भी शामिल कर दें और इसमें आधा कप दही को अच्छे तरीके से फेंट कर डाल दें। 2 चिकन क्यूब का भी इस्तेमाल करूंगी, जिसे आप लोगों ने तोड़ कर डाल देना है। ये नहीं है तो चिकन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चना मेवा पुलाव में मैं तली हुई प्याज का इस्तेमाल कर रही हूँ 4 टेबलस्पून या 1/4 कप। अगर ये आप लोगों के पास नहीं है तो कोई इशू नहीं है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लें और ब्राउन करने के बाद ऑयल से निकाल लें और इस स्टेज पर डाल दें। चलें जी, मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को। पुलाव बनाने का एकदम देगी स्टाइल आपको बताने लगी हूँ। इसमें डालेंगे तकरीबन आधा कप के बराबर पानी और कवर लगाकर फ्लेम को ऑन करें और इसे पकने के लिए छोड़ दें तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो तकरीबन 10 मिनट में मसालों का बेहतरीन फ्लेवर ग्रेवी में आ जाएगा। इसके अलावा जो हमने इसमें अदरक लहसुन डाला है ना, उसका भी कच्चापन निकल जाएगा। तो 10 मिनट मैंने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाया। अब आप लोग ग्रेवी चेक करें। अभी भी इसमें टमाटर घुले नहीं हैं, तो हमने टमाटर को सॉफ्ट करना है, इनको बिल्कुल मैश करना है। मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए पकाएं और साथ के साथ टमाटर को मैश करते रहें। अच्छा, चने आपको दिखाती चलूँ। चने मैंने 1 पाव के बराबर लिए हैं, जिन्हें मैंने पूरी रात के लिए भिगो दिया और सुबह उन्हें बॉयल कर लिया। चनों में थोड़ा सा पानी भी मौजूद है, तो ये इसे ऐसे ही रहने देंगे, पानी को ज़ाया नहीं करेंगे। अच्छा, चनों में मैंने मीठा सोडा भी नहीं डाला था। अब आप चेक करें ग्रेवी में अच्छे तरीके से टमाटर घुल चुके हैं, तो इसमें डाल दें चने, जो कि तकरीबन 1 पाव के बराबर हैं। चने डालेंगे, साथ के साथ इसमें 5 से 6 साबित हरी मिर्चें डाल दें। अब चना मेवा पुलाव बना रहे हैं तो इसमें डलेगी एक ख़ास चीज़। 4 टेबलस्पून ले रही हूँ मैं ब्लैक वाली किशमिश या रेजिन्स भी जिसे कहा जाता है। ये डालेंगे तो पुलाव का टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा। आप यहाँ पर ब्राउन वाली किशमिश भी डाल सकते हैं, जिसका कलर हल्का सुनहरी रहता है। डालेंगे इसमें पुदीना और हरा धनिया 1 मुट्ठी के बराबर। भून लेते हैं इन्हें 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि जो हमने इसमें किशमिश डाली है ना, वो सॉफ्ट हो जाए और उसका फ्लेवर ग्रेवी में आ जाए। ये चना मेवा पुलाव को इतना जायकेदार बनता है कि अगर इस सर्दी के मौसम में गर्मा गर्म ये पुलाव मिल जाए ना, तो यकीन करें मज़ा आ जाए। चलें जी,
अब चावल के लिए पानी डालते हैं। चावल मेरे पास है 2.5 गिलास 1 किलो और मैं 3 गिलास पानी का इस्तेमाल करूँगी। सेला चावल अगर ले रहे हैं तो फिर पानी की मिकदार को डबल कर दें। पानी डालने के बाद हल्का सा मिक्स करूँगी और कवर लगाकर मैं यखनी को पकने के लिए छोड़ दूँगी ताकि इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाए। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट ही लगेंगे। जैसे ही यखनी में बॉयल आएगा इसमें डालेंगे पुलाव को खुशबूदार बनाने के लिए मज़ीद कुछ चीज़ें। तो मैं डालूँगी इसमें मोटा कुटा हुआ सौंफ 1 टेबलस्पून और मोटा कुटा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून। ये आप लोगों ने इसी स्टेज पर डालने हैं। मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसमें डालेंगे चावल। चावल को भीगे हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। अच्छा, चावल को हमेशा किसी छलनी में डालकर छान लिया करें ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए, तब आप चावल डाला करें। मिक्स कर लेते हैं हल्के हाथ से और इस यखनी को ड्राई होने देंगे, खुश्क होने देंगे। इसी स्टेज पर नमक भी चेक कर लें। नमक मैंने डाला था 1 टेबलस्पून और जो चिकन क्यूब डाले थे ना उसमें भी नमक होता है। चावल डालने के बाद फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर दें और यखनी को कम्प्लीटली ड्राई होने दें। जैसे ही आपको लगे कि बड़े बड़े से बबल्स आ रहे हैं, 2 टेबलस्पून मैंने डाला है इसमें लेमन जूस, जिससे चावल खिले खिले बनेंगे और जायका भी बढ़ जाएगा। आखिर में डालेंगे इसमें बचा हुआ धनिया और पुदीना और इसे दम पे लगा देंगे 15 मिनट के लिए। और 15 मिनट के बाद माशाल्लाह से बेहतरीन खुशबूदार जायकेदार चना मेवा पुलाव बनकर एकदम तैयार है। पुलाव बनाने का तरीका ये बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक है। इस तरीके से चना मेवा पुलाव बनाएंगे ना, यकीन करें खाते ही रह जाएंगे। तो रेसिपी को तो आप लोगों ने एक दफ़ा लाजमी ट्राई करना है। रेसिपी अच्छी लगी हो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। इसे सर्व करेंगे हरी चटनी और प्याज के लच्छों के साथ। तो बताएं, लग रहा है ना टेस्टी? तो आप भी ट्राई करें और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं और मज़ीद आप लोग क्या देखना चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।